उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म है और इस गर्म पारे के केंद्र में अगर बात करें तो ब्राह्मण है। कहीं ना कहीं हर दल इन दिनों ब्राह्मण पर चर्चा करने से कहीं ना कहीं पीछे नहीं हट रहा है। हमारे साथ यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। मंत्री जी, ये जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स है, क्या लग रहा है जैसे इसकी शुरुआत होती है? सवाल मेरा एक समय से है कि जब ब्राह्मणों का एक कार्यक्रम होता है, वहां पर बाटी चोखा का कार्यक्रम किया जाता है, उसके बाद से ये पूरी हवा बहने लगती है, राजनीतिक हवा हम इसे कहेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, देश के हर काम में ब्राह्मण आगे रहता है। अगर हम शुरू करें भोजन से भी, तो कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो रीति रिवाज के हिसाब से भी पहले ब्राह्मण को खाना खिलाया जाता है, तब उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। उसी तरह जो सियासत है, सियासत में भी जाति व्यवस्था में बुद्धिमत्ता की बात अगर हो तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो अगर हर क्षेत्र में अगर ब्राह्मण की चर्चा न हो तो बेकार है। चर्चा इसलिए है मंत्री जी कि आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक नोटिस दिया। एक यहाँ पर पहले बाटी चोखा होता है, फिर बाटी चोखा का भोज हुआ, फिर उसके बाद उनका नोटिस गया। तो क्या लग रहा है जैसे ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद क्या लग रहा है प्रभाव पड़ेगा क्या भारतीय जनता पार्टी को? चूंकि बसपा की सुप्रीमो भी अब ब्राह्मणों के पक्ष में, समाजवादी पार्टी अलग एजेंडा लेकर चल रही है, चूंकि आप एनडीए से जुड़े हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि इसका कोई प्रभाव एनडीए पर पड़ेगा? देखिए, प्रभाव अभी तक कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह धोखा दिया है ब्राह्मण को, बैकवर्ड को, शेड्यूल कास्ट को, माइनॉरिटी को, मतलब धोखा जिस तरह दिया है, तो उधर कोई जाने को तैयार नहीं है। नेता टिकट के लिए भले चले जाए, लेकिन जनमानस नहीं। लंबे समय से डिमांड रही भगवान राम के मंदिर बनाने की, उसको पूरा एनडीए सरकार मोदी जी ने किया। लंबे समय से लोगों की चाहत थी कि देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार आवे, तो लोगों ने मिलकर बनाई। स्वाभाविक है कि जहां इतना बड़ा परिवार के रख रखाव होता है, 145 करोड़ परिवार पूरे देश में, तो कहीं न कहीं कोई न कोई विसंगति अगर है तो उसको दूर किया जाएगा। दूर करने की जरूरत है, आपको लगता है? निश्चित है। कुछ है, दिक्कत है, हाँ, जो दिक्कत है उसको, ब्राह्मणों का नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, आपके जो सहयोग? नुकसान नहीं हो रहा है, कुछ विसंगति है, उसको दूर करने की जरूरत है। अच्छा, उस घटना के बाद क्या लग रहा है? जैसे नोटिस जाता है तो आपको, आप भी इस फील्ड में रहते हैं, आपको ऐसी सूचना आई कि ब्राह्मण समुदाय भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है तो क्यों चल रहा है? ऐसा कुछ आया क्या? आप तो चूंकि पूर्वांचल से लेके पश्चिम के क्षेत्रों में घूमते रहते हैं। देखिए, अंततोगत्वा कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, विकल्प कोई बन नहीं रहा है। बसपा तो विकल्प कहा जाता है, कहाँ विकल्प है? अभी तो बहन जी भी ब्राह्मणों के पक्ष में आ रही हैं। बोलने से और समीकरण बनाने से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आप उठा के देखिए, संजय निषाद जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं। तो ये बड़े एक गठबंधन जो यूपी में है, इस गठबंधन का मुकाबला करने के लिए कोई दल है यूपी में? अकेले क्या संभव है? सपा कर सकती है, बसपा कर सकती है, अकेले नामुमकिन है। इस नाते हमेशा जो ताकत को ही लोग सलाम करते हैं, ताकत के साथ ही रहते हैं। मंत्री जी, सवाल इसलिए है कि ब्राह्मण वोटों का प्रतिशत एक बड़ा प्रतिशत कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनका वोटों का प्रतिशत जो है वो प्रभाव देता है जो चुनाव है। तो ऐसे में क्या लगता है, अगर भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समुदाय की दूरी होती है तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऐसा आप लोगों को सोचना चाहिए। नहीं, देखिए, एक तबका अगर नुकसान, तो देखिए, अगर शरीर में छोटी सी फुंसी भी हो जाती है तो फुंसी भी तकलीफ देती है। ऐसा नहीं है कि खाली बड़ा का फोड़ा होगा तभी तकलीफ देगा। एक छोटी भी फुंसी हो जाती है, वो भी पूरे शरीर को तकलीफ देती है। तो एक
अगर कोई ना कहीं कोई दिक्कत तो निश्चित है कि अगर एक भी आदमी जाता है तो वो अपने साथ सैकड़ों लोगों को लेके जाता है। सोचने का विषय। निश्चित सोचने का विषय। इस तरह से जो आपके विपक्षी दल हैं, विरोधी दल हैं, सक्रिय हो रहे हैं इस मुद्दे पर, तो आप लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं अंदर अंदर अगर बात करें? देखिए, विपक्ष सक्रिय हो के क्या करेगा? विपक्ष का काम है विरोध करना, सरकार का काम है विकास करना। तो सरकार विकास के मुद्दे पर कायम है, अपना काम कर रही है। विपक्ष अगर सरकार के कामों की सराहना करेगा, विपक्ष यदि सरकार के कामों की सराहना करने लगे तो फिर जनता के बीच में वोट कैसे मांगेगा? जनता उनको भगा देगी कि जब ये लोग सही काम कर रहे हैं तो तुम क्यों उनका साथ नहीं दे रहे हो, क्यों विरोध कर रहे हो? इस नाते विपक्ष का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा सरकार के सही काम का विरोध वो करते हैं। विपक्ष एक समय था कि विपक्ष सरकार कोई काम करे, कहीं कोई गलती हो रही है कि ये गड़बड़ हो रहा है तो उसको सुझाव देते हैं कि ये देखिए आप काम कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन ये गड़बड़ी हो रही है इसको सुधार लीजिए। ये पहले का था। अब का एक टारगेट हो गया कि हम चाहे आप अच्छा करो तो विरोध करेंगे, हम मानेंगे नहीं। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र क्या है इस बार बजट में आपके और आपके सहयोगी दलों? पूरा बजट देखिए, जो जो विभाग हैं, बजट सभी विभागों को भरपूर बजट मिलता है। अब उस विभाग के सभी अधिकारी और मंत्री का दायित्व है कि उस बजट को अपने जो विभाग है उस विभाग में जो काम मिले उस काम को मजबूती से करके हम लोग विकास करते हैं। इस बार विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर, इसके अलावा विकास के मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आप लोग भी तैयारी में हैं? हम लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, देखिए वो चुनाव आयोग एकदम क्लियर कट हर दूसरे तीसरे उसका बयान आ रहा है कि जिसका नाम काटा जा रहा है, जब तक वो नहीं कहेगा, उसके मोबाइल पे बात करके जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक नाम नहीं काटा जाएगा। ये विपक्ष के लोग बूथों पर वोट बढ़वाने का, वोट कटवाने का, नाम संशोधन का ये काम भी करते हैं, लेकिन सड़क पर आकर के ये विरोध करते हैं, जनता में दिखाते हैं कि ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो सबूत तो पेश करो। चुनाव आयोग ने मांगा कि आप कह रहे हो नाम काटा जाए तो आप दो दस्तावेज कि हम इतने नाम काटे गए, तो कोई तो दिया नहीं। आज कह रहे हैं रात में 10 बजे तक चर्चा होनी चाहिए, समय बढ़ाया जाना चाहिए। नहीं तो रात को तो 8 बजे तक चर्चा के लिए तय हुआ है। 8 बजे तक चर्चा करो, 10 बजे करो, 12 है कि ये गड़बड़ है तो आप दो तो सबूत। खाली सड़क पर अब प्रेस के सामने आके बोलना एक अलग बात है। तो ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश के मंत्री, विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बल्कि इनका तो यह कहना है कि हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।